नमस्कार, मैं बताना चाहूंगा किस तरीके से कंगना रनावत जो कि नाचने गाने वाली ये औरत किस तरीके से जो भारत को आजाद करवाए थे उन शहीदों को एक साथ ये बता दिया गया है कि जो भारत आजाद हुआ है 1947 में वो भीख की आजादी थी, यानी कि भीख में मिली हुई आजादी थी। और 2014 में जो आजाद हुआ है भारत, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, बीजेपी की मोदी सरकार आई है, वो आजादी सच्ची है और सही तरीके से आजाद हुआ है भारत। माने 2014 में भारत आजाद हुआ है, ये बात कंगना रनावत बोल रही है। देखिए, दो कौड़े की ये औरत नाचने गाने वाली, जिसको ये नहीं मालूम है कि हमारे भारत की आजादी के लिए हजारों लाखों लोगों ने संघर्ष किया, हजारों लाखों लोग जो है इसके अंदर तपे हैं और कई लोग शहीद हो गए हैं और उन शहीदों को लोग आज भी सलाम करते हैं। लेकिन कंगना रनावत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि कंगना रनावत के जो बाप थे, माँ बाप थे, आज तो वो ये भी बोल देगी कि ये माँ बाप हमारे नहीं है। बोल सकती है, क्यों नहीं बोल सकती है? जैसे भारत की आजादी को वो नहीं मानती है, वैसे अपने माँ बाप को नहीं मानती होगी। ये बात भी सही है। ये दो कौड़ी की औरत जो नाचने वाली, गाने वाली, जो टीवी में नाच गान करती है, इस औरत ने इस तरीके से शहीदों का अपमान किया, पूरे भारत का अपमान किया। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई, उसको बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जब 2014 में आई तभी भारत आजाद हुआ है, तभी सही आजादी मिली है। तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ये नाचने गाने वाली जैसी औरतों को। एक चीज बताना चाहूंगा कि भारत 2014 में आजाद हुआ तो इन्हीं के जो आका है मोदी जी, वो 15 अगस्त 26 जनवरी को क्यों झंडा लाल किला में फहराते हैं, क्यों लाल किला में जाकर अपना कार्य करते हैं? 2014 के अंदर जब आजाद हुआ था, जब इन्हें सत्ता मिली थी, उसी दिन क्यों नहीं आजादी का गाना गाते हैं? तो ये सवाल बहुत बड़ा होता है। तो कंगना रनावत को सोचना चाहिए और इनके आका जो है मोदी जी, उनको भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। पहले ये डिसाइड कर ले अंदर में बैठकर, भारतीय जनता पार्टी और इनके दलाल जो दल्ले हैं वो अच्छी तरह से डिसाइड कर ले कि आजादी कब मिली, किस दिन मिली। क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तब आजादी मिली, या 1947 में जब भारत आजाद हुआ वो आजादी सही है? तो ये जो आजादी का जो खेला चल रहा है, कितनी गंदी और घटिया सोच है। ये जो कंगना रनावत है, ये शायद रनावत भी नहीं होगा, इसका सरनेम कुछ और ही होगा। क्या एक सवाल और कई सवाल इसके पीछे पैदा होते हैं, कंगना के ऊपर ही सवाल पैदा होते हैं। ये जो दो कौड़ी की नाचने वाली जो औरत है, एक सवाल तो ये भी पैदा होता है, क्या इसके माँ बाप असली है कि नकली है? इसके माँ बाप क्या दूसरे हैं कि तीसरे हैं, चौथे हैं कि पांचवे हैं? कई प्रकार के, क्या इसके माँ बाप जो है बाप इसका जो होगा 10-15 तो होगा या 20-25 तो होगा? ये भी एक सवाल पैदा होता है, क्योंकि जब आजादी 1947 में नहीं मिली और भीख में मिली हुई आजादी, और इस तरीके से शहीदों का और देशवासियों का, पूरे भारतवासियों का अपमान किया है, किस तरीके से भारत की गरिमा गिराई है, ये भी एक देखने वाली बातें हैं। कंगना रनावत, मैं फिर बताना चाहूंगा, ये एक सस्ती इसकी कई फिल्में फ्लॉप हो गई है। अर्धनग्न होकर ये फिल्म बनाने वाली औरतें, जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है, देश का ज्ञान नहीं है, शहीदों का ज्ञान नहीं है, देश किस तरीके से चलाया जा रहा है इसका ज्ञान नहीं है। दो कौड़ी की औरत जो नाचती है, गाती है, ये आज आजादी की बात करती है, देश को चलाने की बात करती है, जिसको ये पता नहीं है कि आजादी किस तरीके से ली जाती है। क्या दो अर्धनग्न होकर, आधा कपड़ा पहनकर ये जो घूमती है, क्या इसे ही आजादी कहा जाता है? क्या इसको ही आजाद देश बोला जाता है क्या? ऐसे तो वो वेस्टर्न नीति जाती होगी, अमेरिका वगैरह वेस्टर्न नीति अपनाती है, तो क्या इसको ही आजाद किया जाता है? ये जो दो कौड़ी की औरतें, जिसको कि खुद को दिमाग नहीं है, सही बताया, कुछ औरतें सभी अच्छी होती है, अगर कुछ औरतों की जो बुद्धि होती है वो घुटनों में होती है। लग ऐसा ही रहा है कि ये घुटनों में जो बुद्धि है, इसके दिमाग में नहीं होकर घुटनों में बुद्धि है। यही दो कौड़ी की औरत, आज इसकी बातों से देश को नीचा देखना पड़ रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो है, मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान में भी ये मुद्दा बहुत जोर शोर से चल रहा है कंगना का, और ये बताया जा रहा है और मजाक उड़ाया जा रहा है पूरे भारतवासियों का, पूरे विश्व में, किस तरीके से इसके बयान को तोड़ मरोड़ कर, और ये खुद तोड़ मरोड़ कर जिस तरीके से बोली है, और उस बयान को और कई तरीके से बताया जा रहा है पाकिस्तान और विदेशों में, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो ऐसी औरतें जो हमारे हिंदुस्तान में है, वेस्टर्न नीति अपनाती है, दो कौड़ों की नाचने गाने वाली औरतें जो आज़ादी के विषय में नहीं जानती, आज़ाद देश किसे कहा जाता है और भारत कैसे आज़ाद हुआ, शहीद जितने भी शहीद हुए, सब शहीदों को इन्होंने दरकिनार करके
2014 को आज़ाद देश बताया है। तो ये बहुत शर्म की बात है और इसके कई बयान पहले भी आ चुके हैं कई प्रकार के, जिस पर हम लोगों ने कभी मतलब ध्यान नहीं दिया, कभी मतलब पूरा नेगलेक्ट किया। लेकिन अब ये औरतें इस तरीके से, इस घटिया तरीके से पेश कर रही है। बोलते हैं कि औरतों का सम्मान करना चाहिए, मगर इस तरह की औरतों का कहाँ सम्मान करना चाहिए। आज एक ही सवाल उत्पन्न होता है कि समाज क्या ऐसी इस प्रकार की घटिया सोच, निम्न श्रेणी की और घटिया सोच वाली औरतों का क्या सम्मान करेगा।